अक्षांश, ठीक है। तो लाइट तो यहां भी नहीं आ रही, और जब लाइट नहीं आ रही तो बोर्ड पर थोड़ी सी रोशनी कम पहुंचती है। चलिए, आज मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूं, एक्चुअली एक नहीं दो कराऊंगा। वो दोनों डेरिवेशन एज अ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसके रिजल्ट जो फॉर्मूले आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। तो एक छोटी सी हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन E एंड V। रिलेशन बिटवीन E एंड V। E भी आप जानते हो, V भी आप जानते हो। बेटा मेरी वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है, ये बताना। वॉइस में कोई इश्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बेटा? दीक्षा आप देखो, आपके एंड से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहां से ठीक है सब, ठीक है। तो चलिए, रिलेशन बिटवीन E एंड V। E और V के बीच में हम रिलेशन, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, V माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए, सपोज करो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, और वो सोर्स चार्ज कैसा भी है, मतलब साइज में कैसा भी है, ठीक है। एरिया वाइज, वॉल्यूम, मतलब हो सकता है लाइन चार्ज हो सकता है पॉइंट चार्ज हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, मैं यदि इधर जा रहा हूं ऐसे सोर्स चार्ज की ओर, सपोज करो इस पॉइंट पर हूं ए पर, और इस पॉइंट पे आ रहा हूं बी, ए से यदि बी जाऊंगा, ए से बी की ओर जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? ए से चल के बी की ओर आऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? बताइए। ए से बी की ओर जाऊं तो दीक्षा ठीक, बिल्कुल जी हाँ, हर्षिता, कृति, आज तो लड़कियां जीत गई, बिल्कुल ठीक, बढ़ेगा। दीपक ठीक। तो जब मैं ए से बी की ओर जाऊंगा तो सुनेंगे बेटा, आप सब लोग छोड़ो, बस बहुत शुरुआत में ही आना चाहिए आंसर 5 सेकंड के अंदर। ए से बी की ओर यदि मैं जाऊंगा तो नो डाउट पोटेंशियल बढ़ेगा, ए से बी की ओर पोटेंशियल बढ़ेगा। और गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में। तो आप इस फिगर से एक चीज और अपने दिमाग में डालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज देखना, डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू, आप ये ट्रू और फॉल्स बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। समझने की कोशिश करिए इस शब्द को। मैंने आज आपसे ये चीज पूछवाई थी कि ऐसे जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, आपने खुद बोला था हाँ सर, ऐसे जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है ए से बी की ओर। बिल्कुल जी, ये ट्रू है सेंटेंस, ये सेंटेंस ट्रू है कि जब मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और आसान बनाऊंगा, इस सेंटेंस को थोड़ा और आसान, ठीक है। फिलहाल हमारी हेडिंग है ई और बी के बीच में रिलेशन निकालना। तो हम सब जानते हैं कि ए से बी तक, सुनिए बेटा, यदि मैं ए से बी तक, मान लो कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, उसको ए से बी खिसकाऊं, ए से बी खिसकाऊं, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यही तो होता है। लेकिन सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैं चार्ज को थोड़ा सा खिसकाऊं, बस थोड़ा सा, dr डिस्प्लेसमेंट, मात्र dr डिस्प्लेसमेंट, और एरो देखिए, मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, ये रहा प्लस क्यू, उसको थोड़ा सा खिसकाया, या ये मानिए जब ए से बी खिसका रहा था, तो उसकी वीडियो मैंने दोबारा से चला ली, और रास्ते की कोई सी वीडियो को बहुत स्लो मोशन में छोटा सा दिखा रहा हूं, मतलब ए से बी खिसकाते वक्त इस रास्ते से भी गया होगा। तो सपोज करो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैंने इधर खिसकाया, बताइए मैंने इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसकाया है या डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसकाया है? जल्दी बताइए। जैसा मैंने इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसकाया है या डिक्रीजिंग? जी हाँ, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसकाया है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसका दिया, ठीक है। बस बस बस, ठीक है। अब बताइए, जब मैं यहां से यहां खिसकाऊंगा, सुनो, यहां से यहां, जैसे इस पॉइंट पर अलग पोटेंशियल, इस पॉइंट पर अलग पोटेंशियल, ए पे अलग पोटेंशियल, बी पे अलग, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे ही जब मैं थोड़ा सा खिसकाऊंगा
तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बस। तो आपका V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, तो dV का फॉर्मूला होगा dW अपॉन Q। सोच के देखो, होप कि समझ में आ गया होगा कि जब मैं यहां से खिसकाऊंगा तो मामूली सा पोटेंशियल डिफरेंस, मामूली सा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट है। क्योंकि यदि यहां से यहां तक के वर्क डन को आप W बोलते हो, सपोज करो यहां से यहां तक के वर्क डन को आप W बोलोगे, तो यहां से यहां तक के वर्क डन को DW बोल देना, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन पर यूनिट टेस्टर, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आएगा, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ का पोटेंशियल यदि 10 वोल्ट है तो यहाँ 10.2 वोल्ट हो जाएगा। भाई यदि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 10.2 हो जाएगा, और क्या होगा, मामूली सा। भाई यहाँ पे यदि 2 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा। भाई यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो चलिए बेटा, ये पहली लाइन समझ में आ गई। पहली लाइन बगल में हिंट के लिए ये भी लिख रखी है, पहली लाइन समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे होगी पहली लाइन। अब आ जाइए, चार्ज को हमने इधर इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसकाया है। DW को क्या लिख सकते हैं, F.dr, जो कि स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता ही है। क्योंकि जब मैं यहाँ खिसका रहा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स से लड़ना पड़ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रही होगी, ऐसे फोर्स इधर लगी है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगी है। एक छोटा सा एरो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, और एक फोर्स का एरो है इधर। तो चलिए इस डॉट प्रोडक्ट, भैया स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। अब F और dr, A डॉट B, ए बी कॉस थीटा, F dr कॉस, जल्दी बोलो कॉस कितना खुलेगा यहाँ, कॉस कितना दिख रहा है बोर्ड पर, F और dr के बीच का एंगल कितना है, जी हाँ 180। एक और काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। F देखो, F अपॉन क्यू, ये उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा E, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हो, F को QE लिख दो, क्योंकि Q चार्ज जब E इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो QE फोर्स महसूस करता है। तो जब आप F को QE लिखोगे तो Q से Q कट जाएगा, यानी बचना E ही है, चाहे F अपॉन Q F अपॉन Q को E लिख दिया, dr की जगह dr लिख दिया, cos 180 की जगह -1 लिख दिया। दिस इज dV। तो याद रखना dV E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन होता है E और V में, E और V में ये रिलेशन होता है कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मूव, और डिस्टेंस किधर मूव की है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर। dV अपॉन dr, V क्या चीज है, पोटेंशियल, D माने उसका डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट, जो आपने डिस्टेंस मूव करी है। डिस्टेंस किधर मूव कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड V। जैसे आपसे मैं कहूं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो आप ये जानते हो कि यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दूं तो वो वेलोसिटी आती है। तो जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो वैसे ही यदि मैं पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दूं, पोटेंशियल का बेटा नहीं कर रही तो सिर्फ मेरी वीडियो नहीं कर रही, मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, ठीक है ना। आपके एंड से दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा पूछ लेता हूं, बेटा मेरी वीडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या, जल्दी बोलो। मेरी वीडियो में नहीं आ रहा बेटा, तो सिर्फ नहीं आ रहा, ठीक है। बस आज मिल गया जवाब मुझे। तो इधर देखिए, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहाँ F अपॉन Q को E लिख दिया है, F अपॉन Q को E। तो इसको रट लीजिए, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। मैंने कहा ना अभी तो कि 2 डेरिवेशन कराऊंगा आज में, एक तो हो गया, और दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कोई स्टार नहीं लगाया है वहां पे, नेगेटिव स्टार लगा सकते हो उधर, ठीक है, नेगेटिव स्टार लगा सकते हो, लेकिन ये रिलेशन यदि याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर E, पहले तो याद करिए E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब एक चीज आपको याद दिलाता हूं, डिक्शनरी, जब हम किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट, नो डाउट ये
अपने आप में वेलोसिटी है, लेकिन फिर भी एक चीज आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड आता है तो इसका मतलब टाइम की बात हो रही है। यदि रेट वर्ड आ रहा है, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब नीचे टाइम से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही यदि हम किसी को जब डिस्टेंस मूव से डिफरेंशिएशन करते हैं, डीएल से या डीआर से, यदि डीएल या डीआर मतलब दोनों एक ही बात है, डायमेंशनली तो दोनों ही लेंथ है, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। सुनिए बेटा, जब हम टाइम dt से डिवाइड करते हैं या t से डिवाइड करते हैं तो हम उसे रेट बोलते हैं, रेट जब टाइम से डिवाइड बोलते हैं, और जब लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। हमने 11th में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा हो, देखो यदि ऊपर वेलोसिटी है तो इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, यदि ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट बोल देंगे, ऊपर टेम्परेचर है तो इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। ये 3 ग्रेडियंट तो 11th में ही थे। देखो v, इस समय v वेलोसिटी है, यदि वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दूं तो इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। विस्कोसिटी के समय यूज हुआ था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऊपर यदि प्रेशर है और नीचे लेंथ है, इसे प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। और ऊपर टेम्परेचर है, नीचे डिस्टेंस मूव्ड है, तो इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इस डिक्शनरी के हिसाब से बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इस डिक्शनरी के हिसाब से? हाँ निकुंज ठीक बोलो, इसको क्या? निकुंज ठीक, बस हो गया, पढ़ लिया मैंने। इसको क्या बोलेंगे? निकुंज के आंसर आए जा रहे हैं, फ्लैश हुए जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने जो फ्लो दिया है आपको, जो फ्लो दिया है, हाँ जी, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज पोटेंशियल। अरे भाई, वेलोसिटी का और वोल्टेज का सिंबल बाई चांस एक है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसे क्या पढ़ोगे? तो यानी डीवी अपॉन डी आर, ठीक है, डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम, इस फिजिकल क्वांटिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो यानी ये जो आरएचएस में अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई, इसका अपना भी एक वजूद, अपनी भी एक पहचान है। तो डीवी अपॉन डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस बेटा ये डेरिवेशन को चूल्हे में जाने दो, फॉर्मूले पे याद करो बस। मैं सबसे बोल रहा हूं, ज्यादा ही अच्छे बच्चे हो, आपकी कैचिंग पावर, मेमोरी बहुत अच्छी है, तो पूरा डेरिवेशन याद कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है अब इस रिजल्ट को याद रखो, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक और चीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट उस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदलती है। देखिए यदि प्रेशर है, स्केलर क्वांटिटी होती है, प्रेशर स्केलर है लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट वेक्टर हो जाता है, टेम्परेचर स्केलर है लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट वेक्टर हो जाता है। स्पीड, स्पीड वैसे तो क्या स्पीड का एक दूसरा वर्जन था वेलोसिटी, चलो इन्हीं दोनों पे देख लो, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर स्केलर है लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट वेक्टर है, टेम्परेचर स्केलर है लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट वेक्टर है। तो अब आप सुनना, पोटेंशियल भले ही स्केलर है, पोटेंशियल भले ही स्केलर हो, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर बन जाता है। अब आप एक मिनट सुनना, यदि किसी वेक्टर इक्वेशन में यदि माइनस आ रहा है, देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर बन है, तो वेक्टर में नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के लिए तो होगा ही नहीं। बार बार मैंने कितनी बार बोला है, यदि वेक्टर है दोनों, एलएचएस आरएचएस में दोनों ही वेक्टर है, तो वेक्टर में कभी भी माइनस साइन मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता, डायरेक्शन के लिए होता है। तो यानी E इज अपोजिट टू ए, E इज अपोजिट टू ए। ये ए क्या चीज है? ए इज द, बताइए हम किस दिशा में बढ़े थे? ये जो dr था किस दिशा में बढ़े थे? हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर बढ़े थे। तो लो, जो सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था वही बात बता रहा है बेटा ये, यानी इस बार हमने चेकिंग पहले कर ली, फॉर्मूला बाद में आया। गौर से पढ़ो, यही सेंटेंस बोल रहा है ये यही सेंटेंस बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू। बताइए इस डेरिवेशन में हम किधर बढ़े थे? हम बढ़े थे, ये जो dr मूवमेंट था
वो था इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर। तो इस सेंटेंस में जो वो इस एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव साइन है वो ये ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अच्छा अब एक चीज बताना, अच्छा पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग। बेटा ध्यान रखना पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होती है, हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पोटेंशियल, पोटेंशियल में थोड़ी नहीं डायरेक्शन होती, पोटेंशियल ग्रेडियंट में थी, इसीलिए शब्द को ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पोटेंशियल। ये सेंटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पोटेंशियल में तो डायरेक्शन ही नहीं है, इसीलिए सेंटेंस को ऐसे फ्रेम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं किसी से यूं कहूं, कोई मुझसे रास्ता पूछता है तो मैं यूं कहूं तू एक काम कर वेस्ट के अपोजिट चला जा, तो वेस्ट डायरेक्शन के अपोजिट जा, तो क्या इस सेंटेंस को थोड़ा सा इजी फ्रेम किया जा सकता है? मैंने किसी से कहा कि तू वेस्ट डायरेक्शन के अपोजिट चला जा, ये तो मैंने घुमा के बोला ना, सीधे सीधे सेंटेंस क्या बन जाता? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैंने किसी को डायरेक्शन बताई कि तू एक काम कर तू वेस्ट के अपोजिट चला जा, तो इसको सस्ता नहीं कर सकते? हाँ जी दे, बिल्कुल ठीक, सीधे सीधे सस्ता सेंटेंस क्या बन रहा है कि तू ईस्ट की ओर चला जा। तो ये जो सेंटेंस है मैंने बोला तू वेस्ट के अपोजिट चला जा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा और इसे याद करने की बजाय आप इसे ऐसे याद करो। पहले मैं इसको यहां लिख रहा हूं, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, वो लैंग्वेज लिख रही होगी वही तमीज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग। ये एरो नोट्स में ये एरो लिख रहा है, इस एरो का मतलब है इंक्रीजिंग, इस एरो का मतलब ये ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया लेकिन आप इंक्रीजिंग कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग वी, समझ में आया? इस सेंटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वी, इससे अच्छा सेंटेंस ये होता है, इससे अच्छा सेंटेंस ये है। जैसे मैंने वही वाला अभी जो एग्जांपल दिया, तू यार एक काम कर वेस्ट के अपोजिट चला जा, जो वेस्ट डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट चला जा, पहले तो वही सोचेगा पहले वेस्ट जाऊं फिर उसका अपोजिट दू, और सीधे सीधे उसे बोल दो तू ईस्ट की ओर चला जा। तो यानी मैंने यहां क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू, यानी पहले तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल ढूंढो फिर उसके अपोजिट जाओ। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। चेक करो, चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में, इधर देखो ये वाला एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये वाला एरो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, और इस दिशा में जाने पर पोटेंशियल घट रहा है, इस दिशा में जाने पर पोटेंशियल घट रहा है। तो सुनिए बेटा, ये जो सेंटेंस में मैंने बॉक्स मारा है इसको एज ए फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, एक नहीं 3 स्टार मार दिए मैंने। यानी जैसे आप किसी फॉर्मूले को इज्जत देते हो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूले को याद कर लेते हो, बॉक्स मार देते हो, इस सेंटेंस को फॉर्मूले की तरह ही इज्जत देनी है। मैं आपसे चीख चीख के कह रहा हूं कि डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेरिवेशन नहीं आने वाला, ठीक है? आप इस फॉर्मूले को याद करो, एक तो इसको याद करो और एक इस सेंटेंस को याद करो, ये भी फॉर्मूला ही है, ऐसे सोच के कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे, अरे यार 10 बार, जब हम 15-20 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो भी याद हो जाती है, इतनी लंबी। ये तो एक सेंटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, 10 बार बाद पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कोई दोस्त मिले तो हाँ हेलो, हेलो की बजाय ये बोल देना, और तुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल? तूने आज के समाचार सुने? ओए तेरी, वो सुन, पता है एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इस तरीके से याद कर सकते हो। और कल जब मैं कैमरे में आऊं सामने तो मुझसे गुड मॉर्निंग की बजाय, ठीक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऐसे ऐसे बोल देना। कल जब आऊं तो गुड मॉर्निंग की बजाय सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऐसे ही याद हो जाते हैं, कुछ चीजें चिपक जाती हैं। अच्छा ये बताओ 6 चौक तुरंत निकल जाता है 24, क्योंकि वो रटा हुआ है। तो ऐसे ही रटने का फायदा मिल जाएगा आपको। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब चलिए, अच्छा मुझे एक वाहियत सी बात याद आ रही है। देखो एक बार क्या होता है, कभी कभी दोस्ती की इज्जत रखने के लिए एक आदमी ना
जैसे एक स्कूटर पे यूं यूं जा रहा था, सीधे सीधे यूं, स्कूटर मतलब चला नहीं रहा था, पैदल घसीट रहा था। दूसरा दोस्त उसे दूर से देखता है, आवाज काफी डिस्टेंस थी, आवाज साफ नहीं जा रही थी, और भाई पेट्रोल खत्म हो गया। उसने बोला दूर से, और भाई पेट्रोल खत्म हो गया। अब उसे आवाज तो आई नहीं, लेकिन उसने उसकी इज्जत रखने के लिए, नहीं 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 यार, बस पेट्रोल खत्म हो गया यार, सुनाई कुछ नहीं। फिर वापस उसे रिप्लाई देना था, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि पेट्रोल खत्म हो गया। कमाल है यार, मैं समझा। तो कभी कभी इज्जत रखने के लिए जबरदस्ती कन्वर्सेशन। अच्छा एक बार तो इज्जत रखने के लिए है नहीं, एक बार एक लड़की हाय कर रही थी, मैंने भी यूं करके हाय किया है नहीं, बाद में पता चला वो टेम्पू रोक रही थी। अब मेरी तो इज्जत, मैंने भी करके नहीं टेम्पू रोक रही थी, फिर मैं हाय करते हुए आगे बढ़ गया। मैंने भी फिर एक और टेम्पू रोका, जबरदस्ती वृंदावन गया मैं। फिर मैंने भी अपनी इज्जत रखने के लिए जबरदस्ती एक टेम्पू रोका, आके मैं भी टेम्पू ही रोक रहा था, और फिर मैं जबरदस्ती वृंदावन गया उस दिन। इज्जत का सवाल था, ठीक। तो ये याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब चलिए इसको क्रॉस चेकिंग कराते हैं, थोड़ा सा चेकिंग कराते हैं। वैसे एक डेरिवेशन और मेरा मन कर रहा है, करा देता हूं। पहले एक डेरिवेशन और करा, एक एग्जाम्पल देखो, पहले एक एग्जाम्पल देखो, फिर एक डेरिवेशन और है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ये रहा, सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है ना, और आर डिस्टेंस पर बताइए, ये रहा पॉइंट पी। तो बताइए पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, बताइए पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा यदि ये पॉइंट चार्ज है। तो मैं आपको इस फॉर्मूले को चेक करा के दिखा रहा हूं, इस फॉर्मूले को चेक करा के दिखा रहा हूं। तो बताइए पोटेंशियल कितना होगा। अरे भाई पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। पॉइंट पी पे पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। अब आपको एक हरकत करके दिखाता हूं, दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर। मैं ये कह रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर। तो इधर ये v के बगल में और इधर ये के क्यू अपॉन आर के बगल में, है ना। चलिए के क्यू अपॉन आर में के क्यू बाहर आ जाएगा। भाई के क्यू अपॉन आर में डिफरेंशिएशन करोगे, यदि आप मान लो इधर उधर खिसकने की कोशिश करते हो, इधर उधर खिसकने की, तो आर ही तो चेंज होगा। तो आर को ऊपर ले जाऊं, आर की पावर -1, और डिफरेंशिएशन तो बहुत ही झंडू बाम सा है ये, के क्यू। बताइए क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका, पावर बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ गई, और एक पावर और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी आर की पावर -2। यही तो हुआ। तो बताइए डीवी अपॉन डी आर, ये माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने दोनों v था, दोनों डिफरेंशिएट किया, अपनी डिफरेंशिएशन की क्षमताओं का प्रयोग किया, और डीवी अपॉन डी आर निकाल दिया। जैसे ही निकाला तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को देखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओ यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ओए 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 हाँ ये तो ई है, अरे हाँ ये तो ई है, यानी डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू ये वाला माइनस, और फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को ई लिख देता हूं। तो आपने इस रिजल्ट को वेरीफाई होते हुए देखा है नहीं देखा, यही तो पढ़ाया है आपको, आपको यही पढ़ाया है कि E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन डी आर, E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पहले तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ यार सही कह रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखिए, हाँ हाँ कन्हैया बिल्कुल ठीक, रट जाना चाहिए सेंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अच्छा कभी कभी रटने का नुकसान होता है, रटने का नुकसान बता देता हूँ। देखो अब कहोगे सर कभी कहते फायदा नुकसान, खैर मेरा उद्देश्य है कि इसे रट लो। एक नुकसान वाला बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को छोटा बच्चा था, ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत सुसु आती थी। मम्मी मम्मी टॉयलेट आ रही है, मम्मी सुसु आ रही है, मम्मी सुसु कराओ, मतलब इतना मम्मी को बड़ी शर्म आती थी यार, इतना बड़ा हो गया फिर भी टॉयलेट में कराने जाऊं। मम्मी मम्मी सुसु आ रही है, अब कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसमें यार बेटे की इज्जत भी रखनी होती है, तो यार मम्मी मम्मी सुसु आ रही है बहुत तेज, मम्मी सुसु आ रही है, मम्मी को कराने जाना। हालांकि बचपन में तो सबकी आदत होती है चीखने की कि मम्मी कर ली, मम्मी कर ली, है नहीं। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो मम्मी ने एक कोड बनाया कि देख बेटा तू बार बार यूं कहता है ना कि मम्मी मम्मी मुझे टॉयलेट आ रही है, सुसु आ रही है, सुसु,
तो एक मुझे अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो क्या सोचेंगे इतना बड़ा हो गया, मम्मी टॉयलेट कराती है। तो मुझसे यूं कहा कर कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। मैं समझ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, है नहीं? तो कोड बना लिया, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। अब बच्चे भूल गया कि सूसू आ रही है, अब तो वो यही बोलता है मम्मी मुझे गाना गाना है, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। 5-6 महीने में ये भूल गया कि सूसू आ रही है, वो तो यही बोलता था मम्मी मुझे गाना गाना है। अब 5-6 महीने के बाद वो बच्चा रट चुका था, मम्मी को जाना पड़ा मायके किसी काम से, बच्चे को पापा के पास छोड़ गई कि देखो मैं कल परसों तक आ जाऊंगी, 2-3 दिन में, इसको ख्याल रखना, ठीक है ना? अब रात का समय हुआ, बाप बेटे सो रहे थे, सोने के करीब 1 घंटे बाद, पापा 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 मुझे गाना गाना है। अब बदतमीज नालायक, सारा बिगड़ गया, मोबाइल देख के, टीवी देख के, है नहीं? सोने का टाइम है, खाना खाएगा, सो चुपचाप। डांट की वजह से सो गया, है नहीं? फिर थोड़ी बहुत देर बाद और जगता है, घंटे बाद, पापा पापा मुझे सच्ची में गाना गाना है, पापा मुझे सच्ची में गाना गाना है। पापा ने, तुझे तेरी मम्मी ने बिगाड़ दिया है, बदतमीज, ना तू सो रहा ना सोने देना, गाना गाना है तो चुपचाप। सुला दिया जबरदस्ती। अब भैया कंट्रोल कहाँ होता है, तीसरी बार फिर जगाया, पापा 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 मुझे सच्ची में बहुत जोर से गाना आ रहा है, पापा मुझे बहुत जल्दी से गाना गाना है। अब बेचारे पापा परेशान हो गए कि ये गाना गाएगा नहीं, जब तक सोने नहीं देगा। तो कहता है अच्छा चल, तुझे गाना ही गाना है तो धीमे धीमे मेरे कान में गा ले, धीमे धीमे मेरे कान में गा ले। अब आगे क्या हुआ उसे छोड़ो, ठीक है? तो कभी कभी रटने का नुकसान, अब बाप को क्या पता कि सुसु आने का कोड क्या कहते हैं, ठीक है? तो आइए बेटा, ऐसी इस घटिया मेरे जोकों को झेलते रहिए। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इन घटिया जोक के साथ ये चीज भी समझ में आती होगी, ठीक है? चलिए, चलो कुछ नहीं, मेरी इज्जत रख ली करके, हा। चलिए, अब आ जाओ, मैं इसमें एक स्पेशल केस जनरेट कर रहा हूं, एक स्पेशल केस। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है ई और वी के लिए, ठीक है? ई और वी के बीच में ये यूनिवर्सल है, ई और वी के बीच में यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन अब एक स्पेशल केस पे आ रहा हूं, स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस अपने ओरिजिनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं, इससे E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, मतलब ये पूरा सेट है, ये फॉर्मूले का पूरा सेट है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब एक स्पेशल केस, सपोज करो, देखिए अभी मैंने ये जो फॉर्मूले को डेराइव किया है, इसमें सोर्स चार्ज ऐसा था, याद है? सोर्स चार्ज ऐसा था, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, और आप चार्ज को ए से बी लेके आए थे ऐसे, उसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया था, यानी आप ऐसे लाए थे, ठीक है? अब आप बताइए, ए से बी लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था? जब मैं यदि किसी चार्ज को ए से बी लाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था? कन्हैया, अच्छा दीक्षा, यूनिफॉर्म था, अच्छा कांस्टेंट था, अच्छा 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 अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है ये यूनिफॉर्म था? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। तालियां बजती रहनी चाहिए, वाकई बड़े ही तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, ओ भाई मारो मुझे, मारो, ओ भाई मारो मुझे, ओ भाई मारो। ये तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से दिख रहा है ये? यदि मैं यहां से यहां जाऊंगा, यूं आऊंगा, तुम इसके पास नहीं जा रहे हो, अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, यदि ये सोर्स चार्ज है इस टाइप का रैंडमली, तो बेटा जैसे जैसे पास आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना बेटा। निकुंज तुझे अभी भी कांस्टेंट लग रहा है? निकुंज यदि तुझे मैं अनम्यूट करूं तो मुझे
हाँ देखेंगे बेटा आप 33 मिनट, ठीक। सपोज करो ये जो मैंने डेरिवेशन किया है नॉन यूनिफॉर्म में, यदि मैं यूनिफॉर्म फील्ड में मूव करूं तो मैंने बेटा, मैं खाली बनाने को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता था, लेकिन मैं आपको ये याद भी दिलाना चाह रहा था कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ये जो इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, एक सेकंड रुको, हाँ ये जो इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, बताइए इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता? हर किसी के बेटा, हर किसी को ये आशीर्वाद नहीं मिला है, ये खूबी इसको मिली हुई है, क्योंकि यहां रिजल्ट निकालोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां निकालोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां निकालोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका रिजल्ट आर के इंडिपेंडेंट होता है, आर पे डिपेंड ही नहीं करता इसका रिजल्ट। याद आया? तो अब सपोज करो यदि सिचुएशन ये ना हो के ये, सपोज करो मैं ए से बी अब फिर खिसकता हूं बेटा, देखिए सपोज करो मैं किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी खिसका रहा हूं, ए से बी इंक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर खिसका रहा हूं, ठीक है। सपोज करो पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो आर बी है सोर्स चार्ज से, अब तो सोर्स चार्ज ये है ना, माना इस पॉइंट की डिस्टेंस ये दोनों उंगलियां देखना आर बी, और ये डिस्टेंस आर ए है ये। तो बताइए यदि मैं किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी खिसकाऊंगा तो ई और वी में रिलेशन यही तो होगा, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। भाई ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, कभी भी यूज कर लो। तो यहां से डीवी किसके बराबर आ गया? माइनस ई डी आर। सपोज करो मैं दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दूं, तो बस इतना एडवांटेज है इस डेरिवेशन में कि जब मैं यहां इंटीग्रेशन करूंगा, जब मैं इस फॉर्मूले को यहां उठाऊंगा, इस फॉर्मूले को जब यहां यूज करूंगा तो ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई क्यों बाहर आ गया बताओ? ई क्यों बाहर आ गया? क्योंकि ई यूनिफॉर्म है इस वाले केस में, इस वाले केस में जो है वो ई कांस्टेंट है। इसका मतलब अभी से अपना दिमाग सेट कर लीजिए कि अब जो फॉर्मूला खुलने वाला है, अब जो मुंह दिखाई आने वाली है, अब जो फॉर्मूला खुलेगा वो केवल और केवल किन परिस्थितियों में एप्लीकेबल हो पाएगा? बोलो। अब जो फॉर्मूला खुलेगा आने वाला है वो केवल किन परिस्थितियों में आपका साथ देगा? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो चलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये भी रिजल्ट बहुत यूज होता है इसलिए इसको बता रहा हूं। हाँ ये भी रिजल्ट नो डाउट इसी से बनता है, इसी से बन रहा है, बस इस केस में ई बाहर आ गया है। अब बताइए आपने एक चार्ज को कहां से कहां मूव किया है? ए से बी, तो ए से बी लिमिट लगेंगी, ए से बी यहां लगेंगी लिमिट पोटेंशियल की और यहां लगेंगी लिमिट आर की। तो बताइए जब हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो आर की वैल्यू आर ए है, और जब बी पे आ गए तो आर की वैल्यू आर बी है। यहां पोटेंशियल की लिमिट चढ़ेंगी, जब हम ए पर थे तो पोटेंशियल कुछ और होगा और जब बी पर आ जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। देखना ये लिमिट समझ में आ गई, ये लिमिट समझ में आ गई या नहीं आ गई? भाई इसके बाद इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया होगा, ये लिमिट समझ में आ गई, यहाँ आर की लिमिट चढ़ी, यहाँ बी की लिमिट चढ़ी, क्योंकि हमने ए से बी मूवमेंट किया है, ए से बी खिसकाया है, तो यहाँ भी ए से बी लिमिट चढ़ी है, यहाँ भी ए से बी लिमिट चढ़ी है। यहाँ क्योंकि आर के रेस्पेक्ट है तो आर की लिमिट चढ़ी, आर ए से आर बी, यहाँ वी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वी की लिमिट चढ़ी, और दोनों ही इंटीग्रेशन बहुत ही आसान। बताओ डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? यहाँ वी लिमिट वी ए से वी बी, यहां माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन आर लिमिट आर ए से आर बी, फिर वही लिमिट का रोना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट चढ़ा दी मैंने वीबी माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस ई, अब लिमिट फिर चढ़ा रहा हूं ब्रैकेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस को अंदर भेज दो, वीबी माइनस वी ए इक्वल टू इस माइनस को अंदर भेज दूंगा तो आर ए पहले आ जाएगा और आर बी बाद में पहुंच जाएगा। अब आप इस फिगर में देखिए यदि मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर ए में से आर बी घटा दूं, अब फिगर देखो यदि आर ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर ए से आर बी घटा दूं तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ई, और आर ए में से आर बी घटा दूं तो ए बी डिस्टेंस आ रहा है। बेटा इस फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाइड जरूर है,
कंडीशन अप्लाइड जरूर है इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। बताइए क्या कंडीशन अप्लाइड है इस फॉर्मूले में? ये फॉर्मूले में कंडीशन ये अप्लाइड है कि ये तभी यूज कर सकते हो जब ई कांस्टेंट और यूनिफॉर्म हो। पर आप अपने सिलेबस को फील करिए, कितने सारे डेरिवेशन आपके आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं? आपके में मोस्टली जो सिचुएशन आएंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की आएंगी, इसीलिए इसको तो याद करो ही करो, इसको भी याद करिए, क्योंकि आपका 12th में जो आमना सामना होने वाला है वो इससे ज्यादा होगा। हालांकि इसी की एक औलाद है, ये पूरे बिजनेस संभालेगा, हर परिस्थिति में ये साथ देगा, इसकी ही एक सब औलाद है ये, लेकिन फिर भी बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, तो इसको शब्दों में याद करिएगा प्लीज, अपने नोट्स खोल लीजिए। शब्दों में कैसे? पुट, ये तो ए और बी है, क्योंकि पॉइंट तो सी और डी भी हो सकते हैं, पॉइंट तो ई और एफ भी हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप इस फॉर्मूले को ऐसे शब्दों में याद करोगे तो शायद थोड़ा और अच्छा होगा। भाई ये उनके लिए अच्छा है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने सिखाया है ना, और c प्लस डी का होल स्क्वायर अपने आप कन्वर्ट कर ले, उनके लिए तो इतना ही काफी है। लेकिन जो कंजड़े टीचर के सिखाए हुए a प्लस बी के होल, देख बेटा अमन आ गई परमिशन? हाँ ठीक, अब इधर देखिए, तो मैं चाहूंगा कि ये फॉर्मूला रट लो, ये रट लो। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं, जैसे एक्सेलरेशन, शायद कुछ मदद मिलेगी। एक्सेलरेशन असली फॉर्मूला ये होता है ना, होता है कि नहीं होता? असली फॉर्मूला ये होता है, लेकिन फिर भी आप v माइनस यू अपॉन टी ये भी कभी कभार यूज कर सकते हो या नहीं? ये कब निकलता है? जब, हाँ ये तो हो गया एक्यूरेट एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्यूरेट हो गया, लेकिन फिर भी यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो आप ये लगा सकते हो। तो बेटा E इक्वल टू dv अपॉन डी। अच्छा इस फॉर्मूले को गौर से सुनना, टी को यदि इधर ले जाऊं, मतलब ये और ये एक, मतलब इस जैसे आप इसमें अंतर समझ गए। अच्छा इस ए बी को नीचे ले आऊं, इस ए बी को नीचे ले आओ, फील करो, एक मिनट अलग से फील कराता हूं। ई देखो E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है वैसे तो फॉर्मूला, लेकिन इस ए बी को नीचे ले आऊं तो एक परिस्थिति में E इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन ए बी। सुनना, इस फॉर्मूले का एक रूप ये हो गया कि नहीं होता? इसमें ए बी को नीचे ले आऊं तो वैसे तो असली फॉर्मूला ये है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। तो आज की जो समरी है, मुझे आज केवल इतना ही पढ़ाना था। अब बचे हुए टाइम में मैं इन पर काम करवाऊंगा, इनको प्रैक्टिस में लेके आऊंगा ताकि आपकी और स्ट्रॉन्ग, मतलब ये चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा, मैं एक बार आज का रिवीजन दे रहा हूं कि मैंने आज आपको क्या चीज पढ़ाई और किस पर आपको काम लेना है। बेसिकली देखा जाए, अच्छा स्क्रीनशॉट रह गया, कोई बात नहीं बेटा, नोट में है, पूरा है, टेंशन मत लो। देखिए E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, एक तो ये चीज मैंने पढ़ाई इसमें, ठीक है। दूसरी बात ये पढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये याद रखना, कल इसी से हेलो करनी है मुझे। नहीं बेटा वीडियो में कोई इश्यू नहीं आ रही बेटा, काजल मेरी तरफ से, ठीक है। इलेक्ट्रिक, और तीसरी चीज ये पढ़ाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, भले इस फॉर्मूले में एक कंडीशन अप्लाइड है। आज की समरी ये है, इंपॉर्टेंट है नहीं है बेटा, कभी नहीं आने वाले एग्जाम में। मतलब आज की समरी, पिछली क्लास के पिछले 40 मिनट की समरी ये है, मैंने ये पढ़ा है। अब इन पर सवाल करते हैं, सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करके शीट को आगे कर रहा हूं, आप भी
पहले मैं आज के टॉपिक के सवाल कराऊंगा, फिर कल की बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये वैसे तो मैंने आपको होमवर्क शायद क्वेश्चन नंबर 46 तक दे दिए थे, अब 46 के आगे बढ़ रहा हूँ, 47 से आगे बढ़ रहा हूँ, 48 देखिए 48 क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट। देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन टू मेटल प्लेट 3 mm अपार्ट। उन दोनों प्लेट की दूरी कितनी है, 3 mm, कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। देखिए इसको तो साइड में कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 48 है ना, कभी कभी नहीं 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सुनिए कि दो मेटल प्लेट है, ये दो मेटल प्लेट है, ठीक है, और इनकी आपस की दूरी 3 mm है। सपोज करो इस प्लेट का नाम मैंने ए दे दिया, इस प्लेट का नाम बी दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो मेटल प्लेट है और पैरेलल रखी हुई है, 3 mm की दूरी पर रखी हुई है, इनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा बैटरी जानते हो ना, उसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो एक इधर देखिए ये रही बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी भले ही मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप 10th में इतना तो पढ़ के आए हो कि बैटरी होती है एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, छोटा वाला नेगेटिव। वो ये कह रहा है ये बैटरी इस प्लेट से जोड़ दी गई है, तो बैटरी का एक टर्मिनल इससे जोड़ दिया, बैटरी का एक इससे जोड़ दिया। तो अभी मैं बैटरी की डिटेल आपको आज तो इतनी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आज इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद बैटरी को और अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि बैटरी का पॉजिटिव जिससे जुड़ जाता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, वो, और बैटरी का नेगेटिव जिससे जुड़ जाता है वो भी नेगेटिव ही हो जाता है। बताना ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या किया, स्लो मोशन में पिक्चर को देखो, पहले ये दोनों प्लेट खाली थी, सुपड़ा साफ था, लेकिन बैटरी लगने के बाद मैंने ये बताया जिससे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा वो नेगेटिव जैसा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में, ठीक है। अब आप बताइए, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, एक पहले दोनों, अच्छा जब दोनों खाली थी तो दोनों एक ही जैसा पोटेंशियल था, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। भाई जब ये दोनों प्लेट ऐसी थी तो ना तो इस पे कोई पॉजिटिव था ना कोई नेगेटिव था, तो 0 वोल्ट था इस पर, ये भी 0 वोल्ट था। लेकिन बैटरी लगने के बाद एक का पोटेंशियल तो प्लस हो गया यानी उठ गई, एक नीचे नेगेटिव हो गई, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जैसे एक मिनट, दो चीजें एक ही लेवल पर हो, एक को ऊपर उठा दो और एक को नीचे गिरा दो, तो इनकी हाइट में एक डिफरेंस आ जाएगा, लेवल में डिफरेंस हो जाएगा। तो सुनिए एक डायलॉग जो बैटरी के लिए बोल रहा हूं, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है। बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है उन दो पॉइंटों पर जिन दो पॉइंटों से आपने उसे कनेक्ट किया है। मेरा डायलॉग फिर से, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है। यदि ये 3 वोल्ट की बैटरी होती तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फिलहाल ये 12 वोल्ट की है, तो ये बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है उन दो पॉइंटों से जिनसे वो जुड़ी हुई है। तो बैटरी एक जुड़ी हुई है ए से, एक बी से। तो पता है इस 12 वोल्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट होगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। अब उसने ये पूछा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन। अब आपको एक और चीज आपको ध्यान है, अकेली मैंने आपको एक अकेली प्लेट का डेरिवेशन कराया था, यहां रिजल्ट आया था सिग्मा अपॉन 2f7 फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे कि यदि क्लास में दो प्लेट आमने सामने हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, मुझे ये बताइए दो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? दो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यहां तो यूनिफॉर्म ही होगा, यहां तो यूनिफॉर्म ही होगा। और क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा बेटा, ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप बताइए, मेरे पास, मैं इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं, सी जो फॉर्मूला है उसे यूज करने जा रहा हूं। सोच के बताओ मैं सी का फॉर्मूला क्यों यूज कर सकता हूं? इसीलिए यूज कर सकता हूं
क्योंकि यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। तो इस वाले फॉर्मूले से सिंस VA माइनस VB इक्वल टू, भाई ठीक है मैंने वहां VB माइनस VA समझा है, यहां पर A हायर पोटेंशियल पर है, B लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए पहले A को लिखा है मैंने, फिर B को लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है BA, या जो भी इनके बीच की डिस्टेंस D है, इसको D लिख देता हूं। बेटा इस फॉर्मूले को फिर से शब्दों में सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। बताइए ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, जो बैटरी ने बना दिया है। क्योंकि मैंने अभी एक डायलॉग बोला, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। ई की वैल्यू हमें नहीं पता, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 mm, 3 mm है, तो 10 की पावर -3 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। इसे सॉल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 4000 न्यूटन पर कूलम, 4000 न्यूटन पर कूलम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा पाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। चलिए अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी 49 नहीं कर रहे, अपने आप करना, घर पे कर पाओ तो 40। अच्छा गलती से नंबरिंग 49 दो बार डल गई है, एक 48 के बाद 49, फिर 49 के बाद 49, तो जो 49 के बाद 49 है, ठीक है अक्षत, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शायद मैं इतना पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा पा रहा, आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ये प्लेट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल क्या लगता है कितना होगा? अक्षत आप खुद बताओ, यदि ये कोई प्लेट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल क्या मानना चाहिए? अक्षत से बात कर रहा हूं मैं। एक प्लेट जो बिल्कुल खाली है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या था कि आपने जीरो क्यों माना? जीरो ही तो होगा पोटेंशियल जब प्लेट अनचार्ज थी। हाँ जब वो स्टार्टिंग में थी, जब बिल्कुल बैटरी नहीं कनेक्ट की थी, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ही तो एक पे प्लस और एक पे माइनस आया है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा यहाँ पर एक नाम तो नहीं पता, मैं भूल गया, एक चीज और फ्लैश हुई थी, वो ये प्रिंस, हाँ प्रिंस कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम की बजाय, देवराज क्या कह रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा बेटा देवराज? अच्छा हाँ प्रिंस बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाकी सब लोग भी समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और सज गई, वो भी ऐसा यूनिट है। बताओ इस फॉर्मूले को देख के बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट बन गई, बोलो क्या है? वो भी वैलिड यूनिट है, जल्दी बताओ जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले से बताओ क्या बन गई? जी हाँ वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर है ना, या वोल्ट वोल्ट अपॉन मीटर, दिस इज आल्सो एसआई यूनिट। चलिए मैं एक सस्ता सा क्वेश्चन, मैं 49 के बाद जो 49 है वो पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी गलती है, वो उसमें तो 49 क्वेश्चन के बाद जो 49, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20। ये तो बहुत आसान सवाल है। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, और फिर वो कह रहा है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है। बहुत आसान है, ये तो आप कर जाओगे, अभी करना आप ही। एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर ई इतना है, बी इतना है, तो आपको ये क्यू की वैल्यू निकालनी है और इस आर की वैल्यू निकालनी है। शुरू हो जाओ भाई, जल्दी से शुरू हो जाओ, और जिसको नहीं आए, ये तो बहुत सस्ता सवाल है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेंगी, करिए सॉल्व, जल्दी से करिए बेटा।
इतनी ही देर का क्वेश्चन था बेटा, वैसे इतनी ही देर का था क्वेश्चन। हाँ बेटा, अबे ठीक है बेटा पहले से। हाँ डिस्टेंस आ गई, चलो मतलब हो रहा है ना ये सवाल, लग रहा है ना, फील आ गया होगा कि नहीं ये तो हो जाएगा। क्योंकि आपको करना क्या है, एक बार ई का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूज कर लेना है। सुन लो, हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट वाली जगह पे हिंट ही देना चाहिए। और ये के क्यू अपॉन आर हो गया, या तो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो तो के क्यू कट जाएगा, आर बचेगा, आर आ जाएगा, फिर आर किसी में पूछ देना, ठीक है। हाँ इसे छोड़ो, अपने आप कर लेना है ना। फिर आ जाइए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलते हैं बेटा। 50, क्वेश्चन नंबर 50। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तुरंत घंटी बजनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो घंटी बजनी चाहिए तुरंत, एक एक शब्द समझना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2000 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या दे रहा है वो, मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करता है ना, बिटवीन 2 पॉइंट। इफ द पहले मैं फिगर बनाता जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, जैसा वो कहता जा रहा है। देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम इक्वी स्पेस लाइन यूज कर देते हैं, और इस ई की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है, ए और ये रहा बी। तो वो ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 0.2 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है ये, ठीक है ये। फिर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, मेन जो क्वेश्चन है। अब पहले मुझे बताओ इसमें ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा। चलिए अब आपको सोर्स चार्ज नहीं दे रखा, बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा पोटेंशियल, ए का ज्यादा या बी का, ए का होगा ज्यादा। अच्छा ए का होगा ज्यादा पोटेंशियल, हाँ गोपाल को लगता है बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कईयों को लगता है ए का ज्यादा होगा। जी हाँ ए का ही ज्यादा होगा। ये वाली लाइन, ये वाली नहीं, ये वाली लाइन सुनिए पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल यूनिफॉर्म नहीं है। और मैंने आपको एक दिन बात बताई थी, एक का जीरो होना दूसरे के जीरो होने की गारंटी नहीं है, एक का कांस्टेंट होना दूसरे के कांस्टेंट होने की गारंटी नहीं है। गौर से पढ़ो इस लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। देखना ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल बी से, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, जबकि हमें इसमें सोर्स चार्ज नहीं दे रखा, लेकिन हम उसमें ये वाली फिजिक्स घुसेड़ देंगे। ठीक, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं ये वाले फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं, ये वाले को, ये वाले को, लेकिन इस फॉर्मूले में याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी जो बड़ा है वो पहले लिखना है, जो छोटा है उसे बाद में लिखना है। इसीलिए तो बताइए मैं इस फॉर्मूले को जो यूज कर रहा हूं, सो देयरफॉर फ्रॉम, देखना मैंने सही लिखा है या नहीं, VA माइनस BB इक्वल टू E इंटू 0.2, ये सही लिखा है या नहीं लिखा, इस फॉर्मूले को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए पहले ये कंफर्म करो बड़ा कौन है, पहले ये कंफर्म करो बड़ा कौन है, जो बड़ा हो, ठीक है, ठीक उसमें से। तो अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2000 इंटू 0.2, ये हो गया 400 वोल्ट, यानी ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और सुनिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, प्रोटॉन अपने आप खिसकेगा यहाँ पे, हमें नहीं करना पड़ेगा, हाँ वापस यहाँ खिसकाने में। अच्छा फील करके देखो, एक चीज और मंगलवार के कॉन्सेप्ट से फील करो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू है तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव मान लीजिए, तो बताइए प्रोटॉन यूं खिसकने में हमें तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत लिखा हुआ है वर्क डन, या पूरा लिखता वर्क है ना, या ये लिखा जाता, ठीक है, हमें वर्क डन तब करना पड़ेगा जब हम बी से ए खिसकाएंगे, ए से बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी,
हमें वर्क कब करना पड़ेगा, हम मतलब एक्सटर्नल, जब हम बी से ए खिसकाएंगे प्रोटॉन को। ए से बी तो अपने आप खिसकेगा, लेकिन फिर भी चलो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ध्यान है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या VA माइनस VB इक्वल टू WBA। याद आ गया नहीं आ गया? जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहां उल्टा होता है, तब वर्क करना पड़ेगा। ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन बी से ए होना चाहिए। तो चलिए, ये कितना वर्क डन है, ये सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट है। देखो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब बी फील करिए, बी से ए ले जाने का वर्क डन होगा, और अपॉन ई, क्योंकि जिसे मूव करते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है, इस बार मूव हम प्रोटॉन को कर रहे हैं, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए 400 इंटू ई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलो। क्वेश्चन नंबर ए कौन सा, ये जो भी है नेक्स्ट 51 है शायद, है ना, थोड़ा पेजेस डिस्टर्ब है। 51 ही है नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब मैं आपको एक चीज आपको बताता हूं, जैसे अगले क्वेश्चन की हिंट अभी दे रहा हूं। जैसे आप एक्सेस बनाते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर जाने पर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इधर आने पर एक्स की वैल्यू घटेगी, मानते हो ना? देखो यदि मैं यू चलता हूं, एक्स की डायरेक्शन में चलता हूं तो एक्स बढ़ेगा, एक्स के इधर चलता हूं उल्टा तो एक्स घटेगा। लेकिन यदि मैं एक्स के परपेंडिकुलर चलता हूं तो थोड़ी नहीं एक्स की वैल्यू चेंज होगी, सोच के बताओ। यदि मैं एक्स के परपेंडिकुलर चलता हूं तो एक्स की वैल्यू जो यहां है वो यही होगी, वो यहां होगी, वो यहां। इसका मतलब जैसे सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ए बी सी। एक मिनट, तो मुझे ये बताइए, मेरा डायलॉग फिर से समझना, यदि आप ऐसे जाओगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा। लेकिन यदि मैं ऐसे, देखो ऐसे जाने पे पोटेंशियल घटेगा, ऐसे जाने पे बढ़ेगा। लेकिन यदि मैं ऐसे जा रहा हूं, मान लो मैं ए से लेके चार्ज को बी पे खिसकाया, अब बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, जल्दी बताओ अब। यदि मैं ए से बी खिसकाता हूं चार्ज को, तो अब सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट, ये पॉइंट लो, यही क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 3 पॉइंट है ए सी और बी। बताइए इनमें सबसे ज्यादा ए और बी में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, बताओ ए और बी में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। इस डायलॉग को याद रख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। एक कन्हैया मेरा क्वेश्चन समझिए, मैंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। ये कौन है भाई, रुको, मेरी सारी मेहनत पे बी फेर दिया, सारी मेहनत पे बी। चल मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसके सही भी आंसर आते हैं, ठीक है, सही भी आंसर आते हैं इसके, ऐसी बात नहीं थी। मेरी बात प्लीज हाथ जोड़ के विनती है बेटा, सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में होता है ना, वहां पोटेंशियल घट जाता है, घट जाता है। तो ए से, अच्छा ये बताइए, ये यहां होता, मैं थोड़ा सस्ता करता हूं, ए और बी में से लो, इसे भी हटा देता हूं। अभी किया है ना आपने सवाल, ए और बी में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, बी का कम। और आगे जाओगे और कम हो जाएगा। फिर मैंने ये बताया, अब ए पॉइंट यहां हो अब बी यहां पर हो, लेकिन पॉइंट, अच्छा ये बताना, एक कोऑर्डिनेट यहां पर हो और एक कोऑर्डिनेट यहां पर हो, तो क्या ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट एक सा होगा या अलग अलग होगा? एक्स कोऑर्डिनेट यू जाने पर तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप इस दिशा में चली, ए से बी जाने के लिए आप इस दिशा में चल चुके, ए से बी जाने के लिए आप इस दिशा में चल चुके, पहले ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, तो इस दिशा में तो चल चुके ना। बताओ, एक झंडू सी बात में इतनी मेहनत करवा ली। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है,
ए बी सी 3 पॉइंट है, ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए और बी में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। ठीक, ए का ज्यादा होगा। अच्छा, और ए और सी के बारे में पोटेंशियल में क्या कमेंट है? ए और सी के पोटेंशियल में कौन बड़ा कौन ज्यादा होगा? इनका सेम होगा। तो बेटा इस सवाल में दो बातें, ए का और सी का पोटेंशियल तो सेम होगा और ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, और ए का ज्यादा होगा तो या यूं कहिए सी का पोटेंशियल भी बी से ज्यादा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैं नेक्स्ट 51 है ना, ये 51 होगा बेटा, है ना, ये अगला ही तो क्वेश्चन है उसके। वो ये कह रहा है अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एन एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी। सॉरी ए इधर है बेटा, सॉरी इस सवाल में ए इधर, कोई नहीं, ये ना ए, नई घोड़ी नहीं चाल। ये मान लो नया सवाल करा रहा हूं मैं, नया सवाल करा रहा हूं। बताइए बी का और सी का पोटेंशियल तो बराबर है, बराबर है ना, और ए से देखना ये लाइन सही लिखी है कि नहीं मैंने, ये ट्रू है या फॉल्स है? आ गई लाइन। अच्छा अच्छा ये लाइन ट्रू है कि बी और सी का पोटेंशियल बराबर होगा और ए का से ज्यादा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट -2, 2। ये बेटा बोर्ड में कई बार आया है क्वेश्चन, -2, -1, और ए के कोऑर्डिनेट है 2, -1। तो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी along the path A to B then from B to C। देखो एक टेस्ट चार्ज को पहले A से B लाए, फिर B से C लाए, पहले A से B लाए फिर B से C लाए टेस्ट चार्ज को। तो उसने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा और क्यों होगा? उसका आंसर मैं बता चुका हूं, C का और B का बराबर होगा और C का A से ज्यादा होगा। हो गया आंसर। दूसरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। पहले सवाल का आंसर तो ये था। दूसरा, अब मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ये वाला यूनिफॉर्म है। तो बताइए मुझे V, ये सही लिखा है नहीं सही लिखा? ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। और बेटा ये वर्क डन फर्क डन वैसे भी पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये सब पाथ पे डिपेंड तो करते नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कितनी डिस्टेंस है सी और ए की? अब सी और ए की डिस्टेंस यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला था ना बेटा हमारे पास 10th में 9th में, कभी एक डिस्टेंस फॉर्मूला रहा होगा, वो यूज कर लो। वैसे काफी लोगों को दिख गई, इनटू 4। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 यूनिट है, डिस्टेंस 4 यूनिट है। जो लोग ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाए, बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एक डिस्टेंस फॉर्मूला रहा करता था। बोलो ये पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 नंबर का सवाल आया हुआ है ये बोर्ड में। ऐसा नहीं कि बोर्ड आपकी हमेशा लेने पे तुलाओ, सस्ता सवाल भी 3 नंबर में दे सकता है। अब ये सस्ता उनके लिए है जिनको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी बिल्कुल, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ये मान के चलिए, सस्ता भी है अच्छा भी है। वैसे मैंने अपनी लाइफ में केवल एक ही इंग्लिश मूवी देखी है, एक ही इंग्लिश मूवी। मेरे को इंग्लिश कहाँ समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैंने एक ही इंग्लिश मूवी देखी है, उसका नाम है लगान। हाँ, काश इंग्लिश वैसी होती तो मेरे लिए कितना आसान हो जाता। जैसे वो बोल रहे थे, दुगना लगान देना पड़ेगा, ऐसी इंग्लिश बोलना होता तो मेरे लिए तो यार काम आसान हो जाता। दुगना लगान देना पड़ेगा, या फिर वही सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ठीक है, कल नहीं देखी कोई अभी। हाँ अब आ जाओ बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नेक्स्ट 52 कंसेप्चुअल क्या कह रहा है, इज V नेसेसरीली जीरो एट अ पॉइंट वेयर E इज जीरो। क्या V उस जगह पक्का होगा? ये कोई जरूरी शर्त नहीं है कि एक का जीरो होना दूसरे के जीरो होने की गारंटी होगा। ठीक है, 53
53rd क्वेश्चन सुनते चलो। अब बेटा अभी भी टीना में करा ही रहूं ना, मैं करा ही रहूं ना। हाँ यश बिल्कुल ठीक, यही चाहिए, इट्स नॉट जरूरी। सही, सीख गई मेरी इंग्लिश, ठीक। अब अगला है बेटा 53 अभी नहीं कर रहे, 53 अभी नहीं कर रहे क्योंकि उसमें एक शब्द आया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो मैं कल कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए 54, वो भी नहीं करा रहा मैं अभी। 55 देखिए। अच्छा 55 ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 55 क्या कह रहा है कि एक चार्ज दे रखा है, सुनेंगे चुपचाप, क्यू, उसका साइन नहीं दे रखा हमको, ये ए और ये बी, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं अपनी तरफ से सवाल को एलोबरेट कर रहा हूं। यदि ये प्लस होता तो बताइए ए का पोटेंशियल यदि 15 वोल्ट है ए का, तो बी का पोटेंशियल 15 से कुछ कम होता है या ज्यादा होता है, ये बताइए। बी का पोटेंशियल बताइए, प्लस 16 या प्लस 14? कम होता ना। सपोज करो यहां प्लस 12 वोल्ट है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल जितना भी होगा बी पे आके आके कम हो जाएगा। अब आप एक चीज और सुनिए, यदि मैं इस Q की जगह मात्र माइनस Q कर दूं, पोलैरिटी बदल दूं, तो पता है जो फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है वो फॉर्मूला के माइनस क्यू अपॉन आर हो जाता है। तो इसका मतलब यदि इस क्यू की वजह से यहाँ 15 वोल्ट है तो इस क्यू की वजह से यहाँ माइनस 15 वोल्ट होगा, याद रखना। यदि इसकी वजह से यहाँ 15 वोल्ट है तो माइनस की वजह से माइनस हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, और फिर इस पॉइंट पर माइनस 12 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब उसने ये पूछा है कि मुझे ये बताइए कि VA माइनस VB का साइन कैसा आएगा। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। वो ये कह रहा है VA माइनस VB का साइन कैसा आएगा यदि ये पॉजिटिव है, और VA माइनस VB का साइन कैसा आएगा यदि ये नेगेटिव है। तो करके बताइए, यदि ये पॉजिटिव है तो VA माइनस VB का साइन कैसा आएगा। फिर आप प्लस 15 में से प्लस 12 घटाओगे तो ये प्लस 3 आएगा, यानी कि पॉजिटिव। इस केस में VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, और इस केस में बताइए VA माइनस VB करना। अब माइनस 15 में से ये घटाओगे तो ये माइनस 3 वोल्ट आएगा, यानी नेगेटिव। उसने ये पूछा है कि यदि ये चार्ज प्लस हो तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस साइन में कैसा आएगा, और यदि ये नेगेटिव हो तो ये साइन में कैसा आएगा। बेटा ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया? मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी। आया? अब मैं आपको एक सस्ता वाला तरीका बताता हूं, ये तो गंवारों के लिए था, गंवारों के लिए। अब अच्छे बच्चों के लिए सुनिए, ये पॉजिटिव क्यू है, नहीं सुनिए, वाकई अच्छे बच्चों को ये नहीं इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल करना जो बता रहा हूं, ये वाली लाइन इस्तेमाल करनी है बेटा, बी। ये बी जो लाइन है वो इस्तेमाल करनी है। बताइए यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये। तो अब आप बताइए यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इस डायलॉग को इसमें घुसा दीजिए, इस डायलॉग को इसमें घुसा दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे ही ये सेंटेंस फिट करोगे तो आपको बिना इस एजम्पशन के ही पता चल गया कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, और ए का बी से ज्यादा होगा तो जब आप ज्यादा में से कम घटाते हो तो ये पॉजिटिव ही आएगा आंसर। फ्रॉम बी, मैंने जो बी वाली लाइन है ना, बी, वो घुसेड़ दी है इसमें। बोलो बेटा समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बोलो। मेरा ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया है नहीं? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसको सीखिए। ये तो मैंने सबका साथ सबका विकास, मुझे कंजरे बच्चे भी तो समझाने हैं ना, ठीक है। लेकिन होशियारी यदि आपको बरकरार रखनी है, आपको यदि डायनामिक होना है तो इससे समझिए। फिर ऐसी बी क्वेश्चन देखिए, बी जैसे ही ये चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं हो जाएंगी बेटा, यूं, एरो देखिए ये यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के लिए इन्वर्ट होती है। सेंटेंस फिर घुसाइए, बताना ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। सेंटेंस क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर,
अब आप बताइए इस डायलॉग के हिसाब से किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? इस डायलॉग के हिसाब से किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? बी का, यानी ए का पोटेंशियल बी से छोटा पड़ गया। इसीलिए जब आप बी ए में से बी बी घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा। 56 ओरली बता रहा हूं, पेपर में ओरली नहीं करना। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। बेटा ये वाला स्क्रीनशॉट कन्हैया लिया था? कन्हैया ये सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं तूने? नहीं लिए, कोई नहीं। किसने लिए हैं सारे स्क्रीनशॉट? बेटा ये स्क्रीनशॉट किसने लिए हैं? हरेंद्र ने लिए हैं, अमन ने लिए हैं। अमन, अच्छा कन्हैया ने लिए। कन्हैया तो मुझे भेज देना, कन्हैया ही भेज देना ये स्क्रीनशॉट। एक मांग आ रही है ग्रुप में, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन देखिए। चलते चलिए बेटा इस क्वेश्चनों को। आज अभी कितने मीटिंग में टाइम है अभी तो? हाँ 56, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू, मूविंग अ चार्ज क्यू अलोंग क्लोज पाथ। लो सुनते ही आंसर आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्लोज पाथ पे वर्क डन करोगे हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो मुझे ठीक लग रहा है। What would be the work done in a point charge if a point charge is moved from A to B along circumference? ये तो आप खुद करिए, झंडू सा क्वेश्चन है, अपने आप करिए। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि कुछ की शक्ल उतर गई होगी, ऐसा फील कर सकता हूँ। वो ये कह रहा है सेंटर पर एक क्यू चार्ज है, यदि किसी और चार्ज को ए से बी लेके आते, ए से बी लेके आते, कितना वर्क डन होगा? क्वेश्चन पूछा है ए से लेके। अगली मीटिंग आ जाना जिसके डाउट हो होमवर्क में, या फिर शाम को बताऊंगा। चलो शाम को बेटा, है ना, इस मीटिंग के बाद रहने ही देना। शाम को जो कल वाले होमवर्क रह गए हैं, है ना, कल वाले होमवर्क। ठीक है, चलिए बताइए डब्ल्यू ए बी निकालना है। डब्ल्यू, हाँ हाँ कोई नहीं, इस मीटिंग को खत्म करके फिर शाम को मिलते हैं। डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक, तो पता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू वी बी माइनस बी ए होता है। अब सुनना, यदि मैं किसी चार्ज को यहां से यहां खिसका के लाया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, तो वो ये होगा। अब बताना, एक नो डाउट इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहाँ है, और ये दोनों बराबर है ना पोटेंशियल। बताइए जिस तरीके का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ए और बी का पोटेंशियल बराबर है या नहीं? बराबर है, क्योंकि इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहां पर भी वही पोटेंशियल होगा, इसलिए ये जीरो आएगा, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल बराबर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि चाहिए तो। वैसे तो हर सवाल का स्क्रीनशॉट जरूरी नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर आप एक, मैं अभी बता देता हूं, एक तो क्वेश्चन नंबर 59 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 छोड़ के और 62 तक करने हैं। आपका जो होमवर्क में अब ऐड हो गया, शीट के 62 तक करने हैं, अप टू 62। केवल 59 क्वेश्चन को छोड़ देना, और उसको छोड़ देना जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्ड आए। चलो इतना होमवर्क देता हूं आपको, ठीक है, इतना और होमवर्क हो गया। शाम को फिर होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या हो गई? हाँ अच्छा, मुझे लगा दूर से देखा तो चिल्ल हो गई, ऐसा लगा। पास आके देखा तो छुट्टी हो गई सर। दूर से देखा तो ठीक है, दूर से देखा तो किताबें थी, दूर से देखा तो किताबें थी, फिर तो पास जाने का मन ही नहीं किया ना। सबसे ज्यादा नशा किताबों में ही होता है बेटा, एनसीईआरटी में ही होता है। क्यों होता है? साला खोलते ही नींद आने लग जाती है। दारू के तो पीने के बाद घंटे 2 घंटे बाद असर होता है, किताबें तो खोलने के बाद ही नींद आने लग जाती है। कईयों की तो किताबें अभी भी कबड़ में रखी होंगी, गाना गाती होंगी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा होल्ड मी। हाँ छुट्टी हो गई है बेटा, अब मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलिए हाँ अक्षत, अक्षत बिल्कुल, वोल्टेज में कम ज्यादा होता है। -12 वोल्ट, -12 वोल्ट -15 से बड़ा होता है। देखा, स्केलर परेशान करते हैं, स्केलर परेशान करते हैं। जबकि -3 कूलम चार्ज +3 कूलम से छोटा नहीं होता,
-3 कूलाम चार्ज